This video is educational purposes only and does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज, SCStrade.com, ऑटो सेक्टर के नताइज और ये है कि अहमियत इख्तियार कर गए हैं। इस वक्त आप GHNI जो है, गंधारा इंडस्ट्रीज़, और पूरे साल उनकी कारकर्दगी बेहतर रही दूसरी कंपनियों से। बस और ट्रक बनाने वाली कंपनी और ईसुज़ू, जापान का बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांड। जो लोग भी जापान जाते हैं तो उनको मालूम है कि ईसुज़ू एक अच्छा ब्रांड है। और पाकिस्तान में साल साल से ईसुज़ू के जो मसनूआत हैं, यानी जो गाड़ियाँ और खुसूसन जो बसें और ट्रक, वो GHNI 9 महीने में तकरीबन 68-69 रुपये की EPS थी। और अब हमारे तजियाकार जो हैं वो तकरीबन 45 से 47 रुपये की EPS फाइनल क्वार्टर में देख रहे हैं, जिस हिसाब से सेल हुई है। और ये है कि जो P मल्टीपल था वो तकरीबन 6-7 का वो निकाल रहे थे, जो कि कम है दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनीज़ की निस्बत। होंडा कार के भी चूँकि ईयर एंड मार्च का होता है, तो जो अब पहला क्वार्टर है उसका नतीजा जो है वो बेहतर आ सकता है। पिछले साल होंडा कार ने 16,000 गाड़ियाँ बेची थी लगभग, थोड़ी सी कम सेल थी। तो अब ये है कि इस क्वार्टर में जो ये माप रहे हैं, यानी अप्रैल से लेके जून का, तो उसमें होंडा कार की सेल्स की तवक्को बेहतर है। यानी पामा के नंबर्स तो पहले ही आ चुके हैं, तो EPS तकरीबन 7 से 8 रुपए की EPS वो देख रहे हैं। तो ये है कि इस तरह देखा जाए तो फिस्कल ईयर 26 के लिए होंडा कार जो है उसके बारे में थोड़ा सा एक एस्टिमेशन ये है कि ज़रा बेहतर सेल्स और बेहतर EPS आ सकती है पिछले सालों की निस्बत। तो मैंने आपको गंधारा इंडस्ट्रीज़ GHNI के बारे में तो बताया ही। और इसी तरीके से ये है कि एक गैल भी है, और वो है गंधारा ऑटोमोबाइल, जो पुराना GHNL था। और इसमें ये है कि इस वक्त पर यूँ लगे कि जैक T900 की सेल्स जो है, लेकिन वो उस तरीके से रिपोर्ट नहीं हो सकी जो तज्ज़ियाकार देख रहे थे। और वो सेल्स उस तरह ज़बरदस्त किस्म की नहीं आई हैं। उस पे ये है कि ज़ाहिर बात है, हुनूस ये देखना पड़ेगा कि आगे यानी फिस्कल ईयर 26 के अंदर वो सेल्स जो है जैक T900 की वो आएंगी या नहीं आएंगी, या मार्केट से रिस्पांस कैसा आया। अब ये है कि निशात पावर के अंदर भी एक चीज़ हुई है, और उनकी इमरजेंसी शेयरहोल्डर्स की मीटिंग, तो उसके अंदर ये है कि वो अप्रूवल लेंगे शेयरहोल्डर्स से कि EV गाड़ियों के एक कंपनी वो लेकर आ रहे हैं। तो उसमें उस खबर के अंदर ये भी चीज़ थी कि पहले से ही उनका चेरी ऑटोमोबाइल के साथ अगस्त 2024 के अंदर एग्रीमेंट हुआ हुआ था। तो EV गाड़ियों के अंदर अगर निशात पावर आता है, तो ये है कि ये बहरहाल अब पाकिस्तान के अंदर जो नई पॉलिसी EV गाड़ियों की है, उस हिसाब से नए प्लेयर्स जो हैं वो आ सकते हैं। तो बहरहाल ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो ये एक चीज़ थी, मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको आगाह करूँ। कुछ में एक ऑब्ज़र्वेशन ये थी कि इस वक्त चूँकि इंडेक्स अगर बढ़ता है, तो उस हिसाब से जो ETF है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये काफ़ी नज़रों में है। मैंने इस हवाले से अपनी पिछले वीडियो लॉग्स में बात की है। इसमें JS मोमेंटम फंड ETF, जो कि तवातुर से डिविडेंड देता रहा है और पिछले फिस्कल में भी काफ़ी अच्छे डिविडेंड्स दिए हैं, तो वो भी इस वक्त नज़रों में है। और ये है कि मज़ीद अगर इंडेक्स बढ़ता है, या जैसे फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी के भाव में इजाफ़ा हुआ, तो इस तरह ये है कि ये और बैंकिंग सेक्टर के भी में इजाफ़ा हो, तो JS मोमेंटम फंड ETF जो है वो अहमियत इख्तियार कर गया है। मैं हमेशा इसका एक तक़ाबली जायज़ा लिया करता था डॉलमेन सिटी रीट के साथ, और डॉलमेन सिटी रीट ने भी, आप जानते हैं कि फाइनल डिविडेंड दे दिया 63 पैसे का। तो इस तरह ये 1-2 रुपये 23 पैसे के सालाना उनका डिविडेंड रहा। और अब ये है कि अगर नैव में थोड़ा-सा इज़ाफ़ा हो, तो ज़ाहिर बात है, आप देख रहे हैं कि लोगों की दिलचस्पी जो है अपने कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए इस तरह की चीज़ों में होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको JS मोमेंटम फंड ETF का बताया, और जैसे मैंने आपको डॉलमेन सिटी रीट का बताया। इसके अलावा एक महाना ETF भी है, तो इस हिसाब से वो वहाँ पे भी यानी अभी 2 रुपये 25 पैसे का उन्होंने डिविडेंड दिया था पिछले फिस्कल में। तो मज़ीद भी ज़ाहिर बात है वो अपने पोर्टफोलियो को शफ़ल करते रहते हैं इंडेक्स के साथ भी। तो ये देखते हैं कि थोड़ा-सा वो आउट परफ़ॉर्म करते हैं या मार्केट के साथ उनका हिसाब से चलता है, तो वो आप देख सकते हैं उनकी जो कारकर्दगी है।
तो मैंने सोचा इस हवाले से आपको आगाह करूँ। इसके अलावा ये बात भी थी कि जैसे पीएसओ के हवाले से मैं तकरीबन हर वीडियो में और माई के साथ के हवाले से हर वीडियो में आपसे बात करता हूँ, आपको तवातुर से याद दिलाता रहता हूँ कि ज़ाहिर बात है, वो जो सर्कुलर डेट के जो मामलात हैं वो आगे अगर चलते हैं तो उसमें एक बड़ा बेनिफिशियरी पीएसओ है। लेकिन पीएसओ को लोग इस चीज़ से नहीं जोड़े, तो तज़कियाकार हमारी कम्युनिटी है वो इस चीज़ से इसको देख रही है कि जो अब फिस्कल ईयर 26 के जो अर्निंग पर शेयर हो सकता है वो ज़्यादा हो सकता है, 80-90 रुपए भी हो सकता है। पहले क्वार्टर जो सितंबर का है उसमें भी तकरीबन 20 से 22 रुपए की ईपीएस लोग फोरकास्ट करते हैं। ज़ाहिर बात है, एक तो ये है कि थोड़ा-सा इन्वेंटरी मार्जिन और थोड़ा-सा ये है कि ये जो ओएमसी मार्जिन हुकूमत पाकिस्तान ने बढ़ाया, पौने यानी 8 रुपए कर दिया, तो तकरीबन पौने 8 रुपए के आसपास। तो वो थोड़ा-सा एक बेहतरी है। और ये है कि पीएसओ के अंदर भी अगर रिसीवेबल की सूरत हाल बेहतर होती है, बैलेंस शीट की सूरत हाल बेहतर होती है, तो वो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये एक फैक्टर था। 2-3 इसमें यानी फंडामेंटल फैक्टर्स थे पीएसओ के हवाले से, तो मैंने सोचा इस हवाले से आपसे बात करूँ। माई पे कभी अगली वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। मेरे पास बहुत कुछ है इसमें मारी में बताने के लिए। आपको तकरीबन हर वीडियो में आपको इस हवाले से बताता रहता हूँ कि अब ये कि ज़ाहिर बात है बहुत सारी डिस्कवरीज़ भी हैं और जो एक्जिस्टिंग वेल्स हैं वहाँ से प्रोडक्शन में इज़ाफ़ा भी है, और वो आप पीपीआईज़ के नंबर्स से मारी के अंदर देखते भी रहते हैं। तो मैं इस हवाले से आपको आगाह करता रहूँगा। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर ऑटो सेक्टर के रिज़ल्ट्स के हवाले से बात की और बताया कि जीएचएनआई का पी कदर कम है दूसरी कंपनियों से, और ये जो फिस्कल है वो होंडा कार के लिए बेहतर हो सकता है। दूसरा मैंने ये बताया कि निशात पावर एनपीएल ये भी ईवी गाड़ियों के हवाले से ये आ रहा है या कर रहा है, इसके हवाले से खबर थी। और तीसरी चीज़ ये है कि मैंने पीएसओ के हवाले से थोड़ा-सा आपको ब्रीफ़ किया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो मालूज़ात पर गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.